पुष्पा जी, आपसे प्रॉमिस किया था ना मैंने, करिश्मा मैडम तक ये वीडियो पहुंचने से पहले उसे मैं डिलीट कर दूंगी। कर दिया। करिश्मा मैडम को पता चले ना चले, मगर आज हमें एक बात पता चल गई कि हम कितने गलत थे। पुष्पा जी, यही तो बात है जो आपको इतना स्पेशल बनाती है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना गिल्टी फील हो रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, आप खुश रहो। करिश्मा मैडम को कभी पता नहीं चलेगा इस बारे में। ओके, आई लव यू। अम्मा क्या कर रही हैं? खाना खाने का टाइम हो गया है, खाइए। चलिए चलिए खाना खाते हैं। नहीं, तुम खा लो, हमें भूख नहीं है। अच्छा, वैसे तो बवाल मच जाता है खाना रेडी नहीं होता है, तो आज जब रेडी हो गया तो फिर अब हमने आपके भांजे को बुरा भला बोला, उसके लिए आप गुस्सा हो गई हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया हम क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। चलिए, आपका भांजा महान है, खाना खा लीजिए। नहीं, वो बिल्कुल महान नहीं है। एक नंबर का नालायक और घटिया इंसान है वो। हमारे नाम पर वो लोगों से हफ्ता वसूल कर रहा था। हाँ? क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी, ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अबे ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो बे? पैसा निकालो, पैसा। अबे जानते हो ना ये पैसा कहाँ जाता है? हसीना। अबे भाभी, भाभी, अरे क्या हो गया? जब इंसान का समय खराब होता ना तो वैसे ही उड़ते तीर लेता है, समझ रहे हो हमारी बात को? अरे ये बम का गोला इधर कैसे आ गई रे? इसको मालूम पता चला तो सबसे पहले मेरे पे ही फटेगी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन दो नामों के आगे बेईमान लगाने का? कैसे लिया तुमने हमारी सासू मैया का नाम और महिला पुलिस थाने का नाम? एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये गज्जू चटक चांदनी के डर से डील के बारे में बता ना दे। अब हम तुमको बताते हैं कि जब कोई किसी के ईमानदारी और आत्मसम्मान पर कालिक पोतता है ना, तो उसका हम का हाल करते हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया। लगेगा। लगना चाहिए तुम्हारे जैसे घटिया। अरे मामी, गलती हो गई। अपने गंदे मुंह से हमें मामी मत कहो, बिल्कुल मामी मत कहो। हमारे लल्ला की तरह हमने तुमसे प्यार किया और तुमने ये सिला दिया हमारे प्यार का। सब कह रहे थे हमें कि तुम पे भरोसा ना करें हम, मगर किसी की नहीं सुनी। हमने तुम पर अंधा भरोसा किया और तुम बता किसके कहने पर तुमने किया? ये वो इसी के कहने पर किया था मैंने। ये इन्होंने कहा था हमारे नाम पे हफ्ता वसूलो, रंगदारी करो। 50% की पार्टनरशिप हुई थी हमारी। तुम मैडम सर, अरे ये झूठ बोल रहा है, ये साफ झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ बोली नहीं। एक बात बताइए भाभी, कि कोई भी आदमी इतने बड़े अफसर का नाम यूं ही इस्तेमाल कर लेगा? हसीना मैडम, आप पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है? आप लोग भी सुनिए, इनकी परमिशन से ही हम सारा हफ्ता वसूले, सब कुछ किए हैं। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ भाई, क्यों होगा? हम अपनी बात का सबूत देंगे और जरूर देंगे। है? सबूत है? तो कब दिखाओगे? दिखाओ। दिखाओ, क्या सबूत है? दिखाओ। दिखाते हैं ना। देख, तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है। तू वसूल, पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख, आधा मैं रखेगी। तू भी खुश, मैं भी खुश। सुनिए, आप लोग भी सुनिए सब। तू अपनी मम्मी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, एसएचओ हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप एसएचओ हसीना मलिक, लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी, हफ्ता वसूली में शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप एसएचओ हसीना मलिक, लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी, हफ्ता वसूली में शामिल है। अरे तू चुप कर। चुप तुम कर। क्या है ये सब? अरे ये झूठ, हटना रे, ये सब झूठ बोल रहा है आदमी। ये पकड़ा गया ना, इसके लिए शानपत्ती कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, और ये आवाज किसका है? अरे डार्लिंग, तेरे को तो मालूम है ना आजकल कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। अरे मेरा आवाज तो पुष्पा जी मेरे जैसा आवाज निकाल सकती है, कोई भी आवाज निकल सकता है। ये आवाज हमारी नहीं है। हाँ, और ये मेरी भी नहीं है। अरे सफेद झूठ बोल रही है ये।
गिराने की साजिश की जा रही है। अब भाभी हम आपसे कह रहे हैं ना, ये इन्हीं की आवाज है। अच्छा, मतलब आप लोगों को तो हमारी बात पे विश्वास होगा नहीं। एक काम कर लीजिए ना, आप एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए। अगर हम गलत है ना तो आप हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, और अगर ये सही है तो इनको तो इस बात पे कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि हसीना मलिक ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं, या फिर सच को छुड़ाकर पीछे भागती है। हसीना मलिक पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। क्या कह रही हैं आप? हाँ पार्टनर ने बोल दिया तो फिर वो कर लेंगे वो टेस्ट जो भी है वो। हसीना मलिक ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कल हसीना मलिक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और सारा सच दुनिया के सामने आएगा। अरे माँ मेरी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया। काय को इतना गरम हो रही है? गलती से होता है, जानबूझ के किया गया अपराध होता है। और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया मैडम सर के नाम पे, ऐसा धब्बा लगा के तुम्हारी तो अरे नहीं किया। अरे माँ मेरी, अरे मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैं सच्ची बता रही है। तुम्हारे गिल्टी फील करने से क्या करे, क्या उखाड़ ले हम? हाँ, उनकी वर्दी पे तो दाग लग चुका है ना, क्या कर लोगी तुम? अब शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा हरकत करते हो। सामने से मुझे फील नहीं छोड़ेंगे आज हम तुमको। मैडम प्लीज मैडम रुक जाइए, संभालिए अपना आप को। मारने से क्या फायदा, समस्या थोड़ी ना हल होगी। हाँ, संयम रखिए आप। ये मैडम सर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैडम सर को अगर कुछ याद ना हो समझ में आता है, लेकिन वो अपना ईमान, अपना स्वाभिमान कभी नहीं भूल सकती है। और ये उर्मिला ही है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यही कहने की कोशिश कर रहे थे हम इतने दिनों से। हम क्या रोटी को चीची कह रहे थे? यही तो कह रहे थे ना कि ये मैडम सर नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। मगर आपको सुननी कहाँ है किसी की बात? आपने सुना किसी का बात? आपको भी हमने कहा था ना, आपका वो कहीं घटिया भांजा, उसकी बातों में मत आना, लेकिन आप आई ना फिर भी। अरे आप बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही है? कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं समझाइए। इसकी हो रही है ना बात आपके भांजे की भी हो रही है, उसका किया धरा है ये सब। हम सब समझते हैं। क्या समझती हैं आप? यही कि आपको तो बस मौका चाहिए हमारे घर वालों को कोसने का। हाँ। बस करो माँ, बस करो। इस थाने की दीवारों के कानों में छेद हो गए। आप दोनों सास बहू के झगड़े सुन सुन के इस थाने की बुनियाद थकेली हो गई है। आपकी किट 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 सुन सुन के माँ। आई ऑर्डर टू माँ पॉइंट कम। बहुत बढ़िया। और इस औरत को यहाँ से बाहर निकालिए। ये औरत हमें यहाँ नहीं चाहिए। हाँ तो मैं थाना छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तुम्हारी पर ये सोच, अगर गलती से कल वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा? हाँ, नहीं तुम भागी जाओ फिर। नहीं, एक मिनट, ऐसे कैसे भाग जाओ पुष्पा जी? अरे भाग गई तो ये बात तो ऐसे ही प्रमाणित हो जाएगा कि गजुआ जो भी बोल रहा है एकदम सच बोल रहा है, और उससे इसके छवि को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग के मैडम सर का छवि धूमिल होगा ना पुष्पा जी। लोग तो ये सोचेंगे कि मैडम सर ये लाइव डिटेक्टर के टेस्ट के डर से भाग गई। अब हसीना मैडम खुद हमको इस दुविधा से निकालेंगी। मगर वो तो है नहीं ना। वो नहीं है, पर उनका नाम तो है। अब उनका नाम ही उनका मान स्वाभिमान बचाएगा। तो हसीना मलिक अंदर आ चुकी है और सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब बहुत जल्द आप सबके सामने इसकी सच्चाई सामने आएगी। हम सब जानते हैं, करिश्मा सिंह पता है ना कि ये लाइव चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ओके। हसीना मलिक जी, आपने गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू के सामने हफ्ता वसूली का प्रस्ताव रखा था। कल तुम सच बोलोगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। गज्जू को हफ्ता वसूली का ऑफर उर्मिला ने दिया था, तो कल जब तुमसे पूछा जाएगा कि हफ्ता वसूली का ऑफर हसीना मलिक ने दिया था, तो तुम क्या बोलोगी? नहीं, हसीना मलिक ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। हसीना मलिक अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ निभाती है। इनफैक्ट ईमानदारी ही उनकी असली पहचान है।
ही का तमीज से, नहीं तो मार के घुटना मुंह पे चढ़ा देंगे। चीता भैया हम ये कह रहे हैं कि मशीन थोड़ा खराब है, थोड़ा चेक वेक करा लीजिए। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी झोला नहीं, झूठ बोल रही है, हम बता रहे हैं आपको। हम सब जानते हैं गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू, हसीना मलिक हमारे डिपार्टमेंट की काबिल ऑफिसर है। उनके बारे में ओछी और गंदी बात की तो हम चलते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद। ओ गज्जू महाराज जी, आप कहाँ चल दिए? इसे कौन पहनेगा? ए मैं क्यों पहना रही? पहना भी ले, पहना। वाओ व्हाट अ फ्रेम। जीते जी मैडम। चल बाबा चल, ये तो ट्रेलर था, पूरा फिल्म अभी हवालात के अंदर दिखाते। चल इधर आओ, इधर आओ गज्जू, आओ इधर। फाइनली मैडम सर का नाम बच गया। हाँ, लेकिन हम ये चांस दोबारा नहीं ले सकते। मैडम सर के नाम पे कोई भी आ जाए, ये चांस हम कभी भी नहीं लेंगे। और जब तक ये रहेगी, इस बात पे खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए इसको यहाँ से जाना ही होगा। और चीते तुम ठीक थे, हम इसमें मैडम सर के होने का उम्मीद देखते हैं, लेकिन आज वो उम्मीद टूट चुकी है। हमें इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि तुम उर्मिला हो और मैडम सर नहीं। मैडम एक सवाल। अंदर कैसे घुसा रहे तुम? गज्जू जैसे लोग जो पुलिस की वर्दी का, उनके नाम का और उनकी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उर्मिला कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे। हमारे अब्बू कहा करते थे कि वर्दी कभी भी शरीर पर नहीं पहनी जाती, आत्मा पर पहनी जाती है, रूह पर पहनी जाती है, वजूद पर पहनी जाती है। और जब ये वजूद एक बार खाकी का हो जाए तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, देश के लिए जुनून। और जब ये जुनून ही जिंदगी का सबसे अहम मकसद बन जाता है तो फिर कोई भी छोटी बड़ी चीज मायने नहीं रखती, सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारी पूरी जिंदगी, पूरा वजूद बस दो ही शब्दों में सिमट कर रह जाता है, वो दो शब्द जिस पर हमारा संविधान टिका है, सत्यमेव जयते। मैडम सर। चीटिंग नहीं। एसी चालू कर जरा। अरे इस गाड़ी में गियर है, वही काफी है, इसी कहाँ से है। चल चल, मेरी तरफ से फिर 2000 मान की रखा। ओके। पढ़ना छोड़, मेरे को तेरे साथ खेलने का ही नहीं है, शो कर। 2000 पीस हो। ओके ठीक है, ये मेरे बादशाह। ओके, ये मेरे ट्रिपल की बादशाह, तीन बादशाह। ये मेरे ये मेरे पास दे, ये मेरे पास दे, ये चीटिंग है माँ, चीटिंग। देख डार्लिंग, यही जिंदगी का उसूल है कि जब जिसका सिक्का चल रहा हो ना किस्मत का, उससे बना के रखने का। मतलब ये कि उस दिन जब उस बच्ची को मैंने ऑटोग्राफ दिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा रे। ऐसे अंदर से एकदम ऐसा सुकून वाला फीलिंग आया। और अभी मेरे को वही करने का है, मेरे को वैसी इज्जतदार जिंदगी जीनी है जैसे हसीना मलिक जीती थी। अच्छा, मतलब तुम सबको बोलोगी कि मैं मैडम सर हूँ, लेकिन मानेगा कौन? काय के लिए रे? अक्का लखनऊ तो वैसे ही मान के बैठा है। नहीं, लखनऊ माने या ना माने, लेकिन मेरे थाने वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे वो मैडम सर की आहट से पहचान लेते हैं कि ये मैडम सर है, ये तुम्हारे झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। और वैसे भी करिश्मा मैडम को छोड़ के थाने में और किसी को नहीं लगता कि तुम मैडम सर हो सकती हो। अगर उन्हें यकीन दिला दिया तो अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, बिल्लू द स्पाई आल्सो एक्सेप्टेड। अभी देख क्या करती है ये उर्मिला महादेव म्हात्रे। बात थाने तक सीमित थी ना, तब ठीक था, मगर ये उर्मिला की बातें ना थाने के बाहर भी बवाल मचाने लगी है। भरे बाजार सबके सामने ऐसे
ठुमक ठुमक के नाच नाच के वड़ा पाव बेच दिया। जैसे आपने नहीं खाए थे, 3 तो आपने ही ठूसा था। वो सब तो ठीक है, मगर वक्त रहते आपने मामला संभाल लिया ना, वरना क्या होता? पुलिस विभाग को तो छोड़ो, सारी दुनिया को, मतलब सारी दुनिया को पता चल चुका होता कि ये मैडम सर नहीं है, कोई मुंबई की आई वड़ा पाव बेचने वाली उर्मिला महादेव म्हात्रे है। और उसके बाद क्या होता आप तो जानती हैं, ये थाना हो गया होता बंद और हम सब लोग बैठे होते अपने अपने घर। देखिए, हम कह रहे हैं आपसे, चेता रहे आपको इस उर्मी की नकेल कस के रखनी पड़ेगी, काबू में रखना पड़ेगा उसे, वरना एक दिन हम सबको मरवा देगी। चेता रहे आपको। सही बात है मैडम। नहीं, बिन बांध का पानी ना हमेशा भूचाल मचाता है मैडम। मैडम हम एकदम सही बात बोल रहे हैं मैडम। हाँ, मतलब मैडम सर के जाने के बाद इस थाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना मैडम। तो उर्मिला ने अगर कुछ गड़बड़ की तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। आपको ना उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। और नहीं तो क्या, देखा नहीं कैसी अपनी मनमानी करती रहती है, जो जी में आया करती रहती है। हाँ। क्योंकि वो जानती है ये उसे कुछ नहीं कहेंगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही उर्मी इनके सामने आती है ये तो पिघल जाती है। हाँ। क्योंकि इनको उसमें मैडम सर दिखती है। हाँ। और इसी बात का वो पूरा फायदा उठाती है। हाँ। हाँ। अभी नहीं रोका ना उसे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे इस थाने को। फिर से चेता रहे आपको। बदनाम, जी मैडम। 1 कप चाय आधा चम्मच चीनी के साथ। अब भी लाए मैडम। हम बात करेंगे उससे, हम समझाएंगे उसको। मतलब हम डांटेंगे उसे, उसको धमकाएंगे हम, चेता देंगे हम उसको कि अगर उसने ये दोबारा हरकत की तो उसको उठा के ट्रेन के डब्बा में डाल देंगे और पहुंचा देंगे मुंबई। ठीक है? देखो, हम आप सबकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सब से बहुत जरूरी और अहम बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये सब सुनकर आपको यकीन ना हो, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद में सरमाए की हम बंजर जमीन बोते रहे, दरारें थी आईने में, हम खुद के अक्स को देखकर रोते रहे। अब हैरानी नहीं होती किसी भी मंजर से हर्फ, हादसे होते गए, हम देखते गए। कौन से टेम्पो के पीछे लिखा हुआ था जो आप ढांप के लाई हैं और यहाँ पर चेप रही हैं? अपनी तमीज में रहिए चीता चतुर्वेदी, हम आपके सीनियर हैं। हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सीनियर हैं, इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सीनियर हैं, इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। अगर तुम SHO हसीना मलिक हो तो हम कटरीना कैफ हैं। हालात और उम्र का तकाजा है पुष्पा जी, वरना हम आपकी बदतमीजी कभी नजरअंदाज नहीं करते। आज के बाद अगर आपने हमसे इस तरीके से बात की तो यकीनन हम आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे जहां रोज का कम से कम आपका 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। कब से तुम्हारा बकवास सुन रहे, कुछ भी बोलती जाओगी क्या? दिमाग एकदम धरी करके रख दिया तुमने। एक और शब्द और बोला ना तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत अफसोस की बात है करिश्मा सिंह कि आप भी औरों की तरह बेवकूफ निकली।
उम्मीद थी कि कम से कम आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम ही हैं हसीना मलिक, लेकिन आप खैर। तो अब सुनिए सच्चाई। जी हाँ, हम हसीना मलिक ही हैं। एक्सीडेंट में हमारी मौत नहीं हुई थी, हम बच गए थे।